नमस्कार साथियों, मैं कुश कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लेकर आए हैं आज G7 समिट से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज, जो आपकी आगामी परीक्षा उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए इम्पॉर्टेंट है और इसमें से एक या दो प्रश्न आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे एग्जाम में। तो सभी दोस्तों से मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें और इसको देखना ना भूलें। आपके लिए एक एक नंबर आपको लाखों और करोड़ों के बीच में आगे ला सकता है। तो शुरू करते हैं हम आज का G7 समिट से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा देश G7 समूह का हिस्सा नहीं है। ठीक, ऑप्शन है अमेरिका, इटली, भारत या फ्रांस। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, भारत जो है G7 का हिस्सा नहीं है। ठीक, अब इसमें बात करें तो निम्नलिखित में से भारत देश G7 समूह का हिस्सा नहीं है। यह सम्मेलन तेल तथा अन्य आर्थिक संकटों पर चर्चा है सर्वप्रथम सन 1975 में होता। तब इस समूह में 6 देश थे। 1976 में इस समूह में कनाडा को शामिल किया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद करना इसको लास्ट में। ठीक, और जिस सम्मेलन की पहली बार फ्रांस की मेज़बानी में आयोजित किया गया था। और महत्वपूर्ण इसमें कुछ और हैं। तो वर्तमान में G7 समूह के सदस्य कौन कौन है? कनाडा, फ्रांस, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, जापान और यूरोपीय संघ। ठीक, आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। G7 सम्मेलन 2024 की मेज़बानी कौन सा देश ने की? इंपॉर्टेंट है, वर्तमान की करंट अफेयर की न्यूज है। ऑप्शन इसका जर्मनी, इटली, भारत या कनाडा। तो इसका राइट आंसर है इटली, जो प्रधानमंत्री मेलोनी है वहीं पे हुआ। ठीक, तो मोदी जी गए थे। तो G7 सम्मेलन 2024 की मेज़बानी इटली अपुलिया के फसानो शहर में की गई और यह सम्मेलन 13 जून से 15 जून के बीच आयोजित किया गया था। इटली की ओर से राष्ट्राध्यक्ष जॉर्जिया मेलोनी, ये वहाँ के प्रधानमंत्री हैं और इस सम्मेलन की मेज़बानी की है। और महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? तो G7 सम्मेलन 2025 की मेज़बानी कनाडा करेगा, ये भी जरूरी है। और समूह का अगला प्रश्न है, समूह का सदस्य न होने के बाद भी 2024 में कौन से देश को बैठक में आमंत्रित किया गया? पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका या भारत। तो इसका राइट आंसर है डी, भारत को आमंत्रित किया है मेलोनी ने। G7 समूह का सदस्य न होने के बाद भी इसको 2024 में बैठक में आमंत्रित किया और भारत की ओर से लगातार तीसरी बार निर्वाचित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सम्मेलन में शामिल हुए। और आगे बात करें तो साल 2023 में जापान के हिरोशिमा में G7 सम्मेलन हुआ था, जिसमें भारत मेहमान के तौर पर आमंत्रित था। इससे पहले 2019 में फ्रांस ने भी भारत को आमंत्रित किया था। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के पश्चात नरेंद्र मोदी का पहला विदेशी दौरा था, ये भी याद रखना। और आगे बात करें ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, पाकिस्तान, भारत G7 के सदस्य नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु G7 सम्मेलन 2024 के एक महत्वपूर्ण पहलों में से एक है? पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, बी है न्यायपूर्ण और सतत विकास के लिए आम सहमति, सी है वैश्विक अर्थव्यवस्था श्रम बाजारों के भविष्य, और डी है व्यापक परामर्श, संयुक्त योगदान एवं साझा लाभ। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट G7 सम्मेलन 2024 के एक महत्वपूर्ण पहलों में से एक है। ठीक, और इस कदम का उद्देश्य बुनियादी ढांचे में वैश्विक निवेश को प्रोत्साहित करना है तथा वैश्विक स्तर पर चीन की भागीदारी को कम करना है। आगे बात करें G7 सम्मेलन की कुछ अन्य महत्वपूर्ण पहल क्या है? तो भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक कॉरिडोर, AI गवर्नेंस अंतर संचालनीयता को बढ़ाना, यूक्रेन के लिए असाधारण राजस्व अथवा ऋण। और महत्वपूर्ण क्या है इसमें? तो न्यायपूर्ण और सतत विकास के लिए आम सहमति और वैश्विक अर्थव्यवस्था श्रम बाजारों के भविष्य और लिंग समानता, यह G7 की महत्वपूर्ण पहलों में से एक थी, जिसकी मेजबानी 2023 में भारत के द्वारा की गई। व्यापक परामर्श, संयुक्त योगदान एवं साझा लाभ, यह ब्रिक्स सम्मेलन की महत्वपूर्ण पहलों में से एक थी, जिसकी मेजबानी 2023 में दक्षिण अफ्रीका द्वारा की गई। अगला प्रश्न है, 2024 में G7 सम्मेलन को कितने वर्ष पूरे हुए? तो इसके ऑप्शन है 60 साल, 50, 40 या 30। तो राइट आंसर है बी, 50 साल इसके पूरे हो गए हैं। और महत्वपूर्ण क्या है? तो 1991 से लगातार रूस भी सम्मेलन में भाग लेता रहा है, लेकिन क्रीमिया पर कब्जे के कारण 2024 से रूस को इस समूह से बाहर कर दिया गया है। तो ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न G7 से, जो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो देखना ना भूलें इस वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कर दें, लाइक करना ना भूलें लास्ट में। और क्लास अच्छी लगी हो तो पॉजिटिव कमेंट करना ना भूलें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।